नमस्कार जूनियर्स, मेरा नाम है आदित्य शर्मा और आप देख रहे हैं कॉमर्स भैया। तो आज है 23 जून एंड आज हम लोग वेट कर रहे थे कि आज फाइनली आईपी यूनिवर्सिटी की राउंड 1 ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग का रिजल्ट हम लोगों को देखने को मिल जाएगा। जो हमारे 11 कोर्सेज थे जिनका रिजल्ट अभी तक नहीं देखने को मिला है, हम लोगों को उम्मीद थी कि आज तो फाइनली रिजल्ट या फिर नोटिस कुछ ना कुछ तो पता चलेगा ही हम लोगों को, जिससे आगे की एक्टिविटीज का भी पता चल जाएगा कि अब आगे कब कितना क्या करना है। बट आज आईपी यूनिवर्सिटी ने नोटिस तो निकाला, लेकिन उसमें आप लोगों को एक और एक्सटेंशन थमा दिया है। सो आइए जानते हैं एक्सटेंशन आप लोगों का कब तक करा गया है, साथ ही साथ में आप लोगों की आगे की एक्टिविटीज कब आप लोगों को मिलेगी। इसके अलावा ये जो एक्सटेंशन हो रहा है उसका रीजन क्या है उसकी भी थोड़ी बात करते हैं। शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी प्रॉफिट और लॉस के। सो जूनियर, सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे अपडेट की ही बात कर लेते हैं। आईपी यूनिवर्सिटी अपने 11 कोर्सेज के लिए आप लोगों को एक और एक्सटेंशन दे चुका है। 11 कौन से कोर्सेज है आप लोगों का? बीबीए, बीकॉम, बीसीए, बीजेएमसी, बीए इंग्लिश, बीए इकोनॉमिक्स, साथ ही साथ में आप लोगों का बीएलएलबी, बीबीएलएलबी, एलएलएम एंड इसके अलावा आप लोगों का बीटेक हो गया, बीएड हो गया, बीएड स्पेशल एजुकेशन हो गया। इन सभी कोर्सेज के लिए आईपी यूनिवर्सिटी ने 29 जून तक आप लोगों को एक और एक्सटेंशन दे दिया है। इसका क्या मतलब है? देखो, सबसे पहले आप लोगों का 10 जून को पहला नोटिस आता है जिसमें आईपी यूनिवर्सिटी पहले राउंड ऑफ काउंसलिंग को अनाउंस करता है। 10 जून से लेकर 17 जून तक आप लोगों को चॉइस फिलिंग करने के लिए कहा जाता है। 17 जून हम लोगों को लगा था कि 17 जून को फाइनली रिजल्ट की अपडेट आ जाएगी, रिजल्ट का नोटिस आ जाएगा, लेकिन आईपी यूनिवर्सिटी ने ऐसा नहीं करा। आईपी यूनिवर्सिटी ने 17 के बाद आप लोगों को एक एक्सटेंशन दिया जो था आप लोगों को 23 जून तक का। अब 23 जून तक का एक्सटेंशन हम लोगों को मिला हुआ था। हम लोगों को यह था कि ठीक है भाई, 17 से 23 कर दिया है, एक हफ्ते का टाइम इन्होंने और मांगा है, एक हफ्ता इनको हम दे देते हैं 23 जून के बाद। लेकिन आज हम लोगों को यह था कि आज एक और नोटिस आएगा, पता चलेगा रिजल्ट फाइनली आज तो पता चलेगा। बट आज आईपी यूनिवर्सिटी ने 23 से उठा के अब 29 कर दिया, मतलब 10 तारीख से लेकर 29 तारीख तक सिर्फ और सिर्फ चॉइस फिलिंग पहले राउंड की चल रही है। जिसमें आप लोगों का यह भी है कि अगर आप लोगों ने चॉइस ऑलरेडी 10 तारीख को ही लॉक कर दी थी या 11 तारीख को लॉक कर दी थी, तो 10-11 तारीख के बाद जब आपने चॉइसेस को लॉक कर दिया और उसके बाद से 11 तारीख के बाद से कोई भी बच्चा जिसने चॉइसेस लॉक कर दिया वो उसको छेड़छाड़ कर ही नहीं सकता है। मतलब ये लोग चॉइसेस को अनलॉक भी नहीं कर रहे हैं। मतलब किसी ने अगर कुछ गलत कर दिया हो या वैसा कर दिया हो, हाँ मैंने आप लोगों को बोला था कि कोई भी मिस्टेक हो रही है, कोई भी एरर, कोई भी ग्लिच हो रहा है, उसके लिए आप लोग मेन कैंपस विजिट कर सकते हो और वहां पे जाके अपने सारे टेक्निकल एरर्स का सॉल्यूशन ले सकते हो। वो तो चलो आप लोगों की एक अलग चीज हो गई। अब आते हैं मेन मुद्दे पे कि ये एक्सटेंशन क्यों हो रहा है। देखो, पहली चीज तो ये जो मेरे को मेन चीज पता चल रही है, सुनने में आ रही है आईपी यूनिवर्सिटी से, जो भी मैं बातचीत वहां पे करके आता हूं। सो एडमिशन सेल आप लोगों का जो मेन चीज बता रहा है वो ये बता रहा है कि हो सकता है कि ये जो एक्सटेंशन करा जा रहा है आप लोगों को दिल्ली यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग की वजह से करा जा रहा है। आप लोगों को पता ही है कि आज सीयूईटी यूजी का फाइनली अब रिजल्ट आ चुका है, तो हो सकता है कि अब आईपी यूनिवर्सिटी इसके आगे ज्यादा डिले ना करे और जुलाई के अंदर स्पीड अप भी कर दे अपने प्रोसेस को। क्योंकि बच्चे सोच रहे हैं कि अगर भैया ऐसे ही लेट करते रहेंगे तो ऐसे तो सेकंड राउंड भी और लेट होगा और थर्ड राउंड और ज्यादा लेट होगा, तो ऐसे तो फिर एडमिशंस होंगे ही कब, हम लोग रिपोर्टिंग कब करेंगे, कब जाके एडमिशन लेंगे। देखो, एक रीजन तो आप लोगों को ये निकल के आ रहा है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ में चलाने के लिए अपनी काउंसलिंग को आईपी यूनिवर्सिटी डिले कर रहा है और ऐसा आईपी यूनिवर्सिटी हर साल करता ही है। सेकंड रीजन ये भी निकल के आ रहा है कि इस बार ऑनलाइन काउंसलिंग के अंदर काफी कम बच्चों ने पार्टिसिपेशन करा है, इस वजह से भी आईपी यूनिवर्सिटी थोड़ा सा डिले कर रहा है, जिसकी वजह से ज्यादा बच्चे पार्टिसिपेट कर पाए। और ये चीज मैं खुद भी नहीं कह रहा हूं, ये चीज काफी बच्चे भी कह रहे हैं और साथ ही साथ में यूनिवर्सिटी कैंपस के लोग भी कह रहे हैं। इसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा स्टूडेंट्स की साइकोलॉजी को भी समझे, तो स्टूडेंट भाई सोचो, जिस एक बच्चे ने 10 तारीख को 11 तारीख को काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कर दिया था, चॉइस फिलिंग कर दी थी, अब वो वेट करे जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है। आईपी यूनिवर्सिटी को या तो उस टाइम पे 10 तारीख को नोटिस निकालना ही नहीं चाहिए था, उनको अगर डिले ही करना था तो वो थोड़ा सा डिले ही करते कि काउंसलिंग ही बाद में शुरू हो रही है, जिससे एटलीस्ट वो 2 से 3 दिन जैसे पहले देते थे कि 2 से 3 दिन चॉइस फिलिंग करो, फिर 2 से 3 दिन में रिजल्ट आ जाता था और रिजल्ट के बाद की एक्टिविटीज के लिए 2 से 3 दिन लगते थे। मतलब ऑलमोस्ट 10 दिन के अंदर वो पूरा का पूरा एक राउंड निपटा देते थे, उनको वैसा ही करना चाहिए था। अब यहाँ पे आईपी यूनिवर्सिटी ने जल्दीबाजी में पहला राउंड डिक्लेयर तो कर दिया, लेकिन स्टूडेंट्स के मन में अब क्या बने जा रहा है? स्टूडेंट्स के मन में तो यही है कि यार ये यूनिवर्सिटी तो ऐसी यूनिवर्सिटी होगी जो कि सिर्फ एक्सटेंशन करती रहती है, ये रिजल्ट नहीं देंगे, ये तो बस आगे बढ़ाए जा रहे हैं डेट्स को, और ऐसा आईपी यूनिवर्सिटी हर साल करता ही है। तो स्टूडेंट्स का भी यहाँ पे नाराज होना, गुस्सा करना बिल्कुल बनता है। बट अभी फिलहाल हम लोगों को वेट करना ही होगा 29 जून तक। तो 30 जून या फिर उसके बाद अब आप लोगों को आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा। हो सकता है रिजल्ट आप लोगों को जुलाई के अंदर देखने को मिले या फिर जुलाई के जस्ट शुरू होने से पहले आप लोगों को रिजल्ट मिल जाए। अब वो तो आगे की नोटिस ही बताएंगे। बाकी कोई भी अपडेट आती है इसी चैनल पे मिलेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।